जब से खबर फैली कि मोदी सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन करने जा रही है, तभी से सियासत में वक्फ एक्ट को लेकर घमासान मचा है। तमाम मुस्लिम संगठन से लेकर अलग अलग मौलाना देश में भड़काने के काम में लगे हैं। सरकार को मुसलमान विरोधी बताकर एक अलग नैरेटिव सेट किया जा रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं, सरकार मुसलमानों की जमीन पर कब्जा करना चाहती है। दरअसल 2 अगस्त को वक्फ संशोधन विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 40 संशोधनों के साथ मंजूरी दी। अब सूत्रों के हवाले से ये कहा जा रहा है कि इसी हफ्ते किसी भी दिन सरकार ये विधेयक राज्यसभा में पेश कर सकती है। लेकिन वक्फ एक्ट में संशोधन विधेयक पेश होने से पहले ही हंगामा मचा है। अब जमीयत चीफ अरशद मदनी ने इसे सीधे सीधे धार्मिक मामले में हस्तक्षेप बताते हुए धमकी दे दी है कि वो वक्फ एक्ट में कोई भी संशोधन मंजूर नहीं करेंगे। अरशद मदनी ने सोशल मीडिया पर लिखा, सरकार की मंशा खराब है, वो हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना चाहती है और मुसलमानों की अरबों की संपत्ति हड़पना चाहती है। हम वक्फ कानून में ऐसे किसी संशोधन को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते जिससे वक्फ की स्थिति और वक्फ कर्ता का उद्देश्य बदल जाए। ऐसा लगता है कि इन संशोधनों द्वारा सरकार वक्फ की स्थिति और स्वभाव को बदल देना चाहती है ताकि उस पर कब्जा करना आसान हो जाए। सिर्फ अरशद मदनी नहीं, ओवैसी से लेकर मौलाना साजिद रशीदी तक ने इस पर पहले ही विरोध जता दिया है। अब जमाते इस्लामी हिंद भी विरोध में खड़ा हो चुका है। जमाते इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष मलिक मुतासिम ने आरोप लगा दिया कि सरकार वक्फ की जमीन छीनना चाहती है। जो कुछ हुकूमत का रवैया है और जो कुछ हुकूमत ने अब तक या हुकूमत जिस पार्टी की उन्होंने जो कुछ कहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि वो औकाफ में वक्फ बोर्ड में कानून को बदल के जो औकाफ की जायदादें हैं उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उनका इंटेंशन मुस्लिम कौम की भलाई या मुस्लिम औरतों की भलाई है या वक्फ बोर्ड में तब्दील करके उन जमीनों को कुछ पूंजीपतियों को और उस पर कब्जा करके मुसलमानों से वो जमीन छीन लेने का इरादा है। ये असल मसला है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी से अब तक का जो उनका रवैया है, उससे ऐसा लगता है कि ये जो उसमें तब्दीलियां करके जो कुछ जमीन वक्फ बोर्ड के तहत है जो मुसलमानों ने दी, मुसलमानों के लिए दी, उसको हुकूमत छीनना चाहती है। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्षकार और अंजुमन इंतजामिया कमेटी तो वक्फ एक्ट में बदलाव पर अलग ही नैरेटिव फैलाना शुरू कर चुकी है। SM यासीन का आरोप है कि सरकार 70% मस्जिदों पर कब्जा करने की तैयारी के साथ साथ वर्शिप एक्ट को भी खत्म कर देगी। इतना ही नहीं, SM यासीन सरकार के साथ साथ कोर्ट की मंशा पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। 9.4 लाख एकड़ जमीन वक्फ की है। उस जमीन पे सरकार की नजर है और सरकार उस जमीन को किसी न किसी रूप में लेना चाह रही है और इसके जरिए हमारा अपना जहां तक ख्याल है कि वर्शिप एक्ट जो 1991 है उसको भी डिसमिस कर दे। बहुत खराब हालात दिन ब दिन खराब करती जा रही है सरकार की मंशा लगता है यही है कि धर्म के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे सब इस तरह की करते रहो, बस यही एक जरिया रह गया है। सरकार की मंशा ठीक नहीं है और अदालतों का भी रवैया देख रहे हैं हम। अदालतें का भी रवैया, अदालतें फैसले तो दे रही, इंसाफ तो कर नहीं रही। मुस्लिम मौलाना ही नहीं, सियासतदान भी मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक सरकार को घेरने में लगे। केंद्र सरकार जनहित के काम में नहीं लगी हुई है। उनको देश के गरीबों की भलाई से कोई मतलब नहीं। ना महंगाई से मतलब है, ना गरीबी से मतलब है, ना बेरोजगारी से मतलब है। इससे भाजपा को लेना देना नहीं है। वो केवल ध्रुवीकरण करके, हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीति सेकना चाहती है। हिंदू मुस्लिम या मुसलमान भाइयों को कैसे उनके अधिकारों को छीना जाए, उनकी अधिकार जो मिले हैं, जिन्हें आज़ादी के अधिकार हैं या उनके स्वतंत्र जो अधिकार हैं, उनके अपने धर्म को लेकर के अपनी कामकाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। और केवल वक्फ बोर्ड नहीं, हमारे मुख्यमंत्री देखिए कितने समझदार हैं सरकार के। उन्हें उर्दू में ये पता लगा कि नुज़ूल उर्दू शब्द है। उन्हें समझाते रहे अधिकारी के नजूल का मतलब कुछ और है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, नजूल मतलब मुसलमानों की जमीन है। ये वो वक्फ के अधिकारों में कटौती करना चाहते हैं। आप क्यों कटौती करना चाहते हैं वक्फ के अधिकार में? वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो लोग
लोगों ने अपने, हमारे यहाँ माना जाता है कि साहब अल्लाह की राह में काम करोगे तो सवाब ज़्यादा मिलेगा, इसलिए दी थी। आप उसको क्यों वो करना चाहते हो? अगर कहीं रेगुलेटरी है तो आप उसको रेगुलेट करा दीजिए। उन्हें वक्त के अधिकारों को कटौती करने की क्या जरूरत है? इस तरीके से अगर देश के अंदर काम होगा तो हमारे अंदर, खास तौर से मुस्लिम्स के अंदर एक भावना ये पैदा होती है कि साहब हमारे साथ ये सब क्यों किया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि वक्फ कानून में संशोधन प्रस्ताव को धर्म में हस्तक्षेप बताकर विपक्ष क्या तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रहा? अगर नहीं तो जब 1995 और 2013 में वक्फ एक्ट में संशोधन किए गए तब तथाकथित मौलाना और सियासतदान चुप क्यों थे? सवाल ये भी है कि मोदी सरकार वक्फ में वंचितों, महिलाओं का अधिकार बढ़ाना चाहती है तो इससे दिक्कत क्यों है? और सवाल ये भी कि अगर मंदिरों के खजाने पर सरकार का कब्जा है तो वक्फ बेलगाम क्यों? और सबसे बड़ा सवाल कि वक्फ अगर गरीब मुसलमानों के हित में काम करता है तो फिर करोड़ों की संपत्ति वाले वक्फ बोर्ड के होते हुए इस देश का मुसलमान इतना गरीब क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।